एक समय की बात थी। एक रहस्यमय और घना जंगल था। वह जंगल कई प्रकार के खजानों से भरा हुआ था, लेकिन लोग जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई प्रकार के जंगली जानवर और भूत और चुड़ैलें रहती थी, जो उन खजानों की रक्षा करते थे। उस जंगल में कई प्रकार की जादुई परियां भी रहती थी। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटे से मकान में दो दोस्त रहते थे। ये वाला मकान ही वो वाला टूटा फूटा मकान, जिसमें दो दोस्त सरजू और बिरजू रहते थे। सरजू थोड़ा सा मूर्ख था, वहीं बिरजू बड़ा होशियार और चतुर था। एक दिन सरजू और बिरजू आपस में, मित्र सरजू, अब ये चोरी का काम छोड़ देते हैं। बिरजू, अगर चोरी नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी चोरी के सिवाय हमें आता भी क्या है। तुम सही कहते हो मित्र, लेकिन चोरी करने के लिए गांव वालों के पास कुछ होना भी तो चाहिए। सभी तो एक नंबर के भिखारी हैं और जमींदार के पास भी जमीन के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, बात तो तुम सही कर रहे हो बिरजू, लेकिन हमें और कोई काम भी तो नहीं आता चोरी के सिवाय। मित्र, हमारे पास जितने भी पैसे बचे हैं, उनमें से खाने के पैसे निकालकर जितने पैसे बचते हैं, उनसे जमीन खरीदते हैं और सब्जियां उगाते हैं। इससे हमें खाने और बेचने के लिए पर्याप्त सब्जियां मिल जाएंगी। चलो मित्र, नेक काम में देरी नहीं, अभी जाते हैं जमींदार से जमीन खरीदने। वे दोनों जमींदार के घर जाकर, जमींदार साहब, हमें जमीन खरीदनी है। अरे सरजू, तुम्हें जमीन की क्या जरूरत? तुम तो चोरी से ही रातों रात मालामाल हो सकते हो। हमने अब से चोरी छोड़ दी है और हम खेती करेंगे। चलो, फिर तो सही है। गांव वाले भी रोज रोज की चोरियों से बच जाएंगे। अगर तुम ये काम नहीं छोड़ते ना, तो गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ते। जमींदार उन दोनों को जमीन के पास ले जाकर, लो बिरजू और सरजू, ये है तुम्हारी जमीन। तुम्हारी जमीन उस पेड़ से लेकर उस कुएं तक है, और यहाँ से लेकर उस बड़े पत्थर तक। क्या जमींदार साहब, ये जमीन तो पथरीली और बंजर है, यहाँ खेती कैसे होगी। अब भैया, इतनों से पैसों में इतना ही मिलेगा। तुम्हें कोई चांद का टुकड़ा तो नहीं दे सकता अब मैं। क्या कहा। सरजू जमींदार पर भड़क जाता है, लेकिन बिरजू उसे शांत करता है और अपनी चतुरता से जमींदार से खुदाई के औजार फ्री में ले लेता है और वे दोनों घर लौट जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह का सूरज निकला, वे दोनों जमीन की खुदाई करना शुरू कर देते हैं ताकि वह सब्जियां उगा सकें। वे दोनों सारा दिन जमीन खोदते हैं। इस काम में उन्हें शाम हो जाती है। तब भी वे सिर्फ आधी जमीन ही खोद सके। लेकिन जैसे ही सरजू बड़े से पत्थर के पास खोदता है, तभी सरजू का कुदाल किसी चीज से टकराता है और मुड़ जाता है। सरजू फिर दूसरी तरफ से कुदाल जमीन पर मारता है, लेकिन फिर से वह वही चीज से टकराता है। सरजू, ए बिरजू, यहाँ खजाना है, खजाना, हम माला माल हो गए। क्या बात कर रहे हो सरजू, इसे निकाल तो सही, देखें तो क्या मिला है। वे दोनों बक्से को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वे बक्से को खोलते हैं, तभी उसमें एक खाली कागज और एक पत्र के सिवा कुछ नहीं मिलता। अरे रे रे धत्तेरे की, इसमें तो कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो मित्र, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा है। खजाना तो नहीं मिला, पर ये पत्र तो है, शायद अपनी किस्मत का दरवाजा खुल जाए।
बिरजू उस पत्र को पढ़ता है। देखिए तो क्या लिखा है इस पत्र में। अगर तुम पाना चाहते हो मेरा खजाना तो इस पहेली को पड़ेगा पहले सुलझाना, नहीं तो मिलेगा ठेंगा और पड़ेगा घिसी पिटी जिंदगी को बिताना। पहेली है कि जो आसमान से धरती पर आता है, सूखी जमीन और पेड़ों की प्यास बुझाता है, बदले में ना कुछ लेता है, सबको नया जीवन दे जाता है। अरे यार ये कैसी पहेली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर सोचने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता, तो वे दोनों अंधेरा होने से पहले घर लौट जाते हैं। वे दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह का सूरज निकला, बिरजू और सरचू उस पहेली पर सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे कि तभी गलती से सरचू के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और पानी उस खाली कागज पर गिरता है। जैसे ही पानी उस कागज को छूता है, उस पर कुछ चित्र से दिखाई देने लगते हैं। बिरजू समझ जाता है और उस नक्शे पर और पानी डालता है। नक्शे पर एक रास्ता दिखाई देने लगता है जो खजाने तक ले जाता है। यह देखकर सरजू, ये तो खजाने का नक्शा है, अब हम माला माल हो जाएंगे। सरजू, इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, अभी खजाना मिला नहीं है हमें। लेकिन बिरजू, तुम्हें कैसे पता चला कि ये नक्शा पानी डालने से दिखेगा? वैसे मुझे पता तो नहीं था, लेकिन तेरे पानी गिराने से थोड़ा नक्शा दिखने लगा था। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं खजाना ढूंढने। रुको सरजू, इतनी जल्दी मत करो, पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नक्शा हमें पास के रहस्यमय जंगल में ले जा रहा है, जहाँ कई जंगली जानवर और कई अन्य जादुई जीव भी रहते हैं। बिरजू और सरजू कुछ चीजें जैसे माचिस, मिट्टी का तेल, पानी, खाना लेकर खजाने की खोज में चल पड़ते हैं। चलते चलते वे गांव से बहुत दूर और रहस्यमय जंगल के पास आ जाते हैं। जब वे जंगल के और अंदर जाते हैं तो जंगल और भी घना होता जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें पेड़ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आओ मेरे साथ इस पेड़ पर बैठो, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना लूंगी। इतना सुनते ही वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह बिरजू साहस जुटाकर बोलता है, चुड़ैल बहन जी, अभी हम खजाने की खोज कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कीजिए, हम नहीं आ सकते। खजाने की खोज पे निकले हो तुम दोनों? खजाना किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे जैसे कई खोज में आए थे, पर कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन मुझे लगता है तुम में कुछ बात तो है। तुम्हें एक सलाह देती हूँ बेटा, उस लंगड़े बूढ़े से बचकर रहना, वो बड़ा तेज है, उसकी बातों में मत आ जाना। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास में एक चला हुआ पेड़ था। जैसे ही बिरजू कुएं के अंदर झांकता है तो उसे कुएं के अंदर बर्फ जमी दिखाई देती है। वहां खजाने का बक्सा भी था, जिसकी रक्षा कई डरावनी स्नोमैन कर रहे थे, जिसके हाथों में कई तरह के जानलेवा हथियार थे। सरजू, कुएं में तो कई खून के प्यासे स्नोमैन हैं, अगर हम अभी कुएं में गए तो मारे जाएंगे। तो अब हम क्या करें, इतनी दूर आकर खाली हाथ लौट जाएं क्या? कुछ भी हो, लेकिन खाली हाथ तो नहीं जाएंगे आज। चल मुझे मिट्टी का तेल और माचिस दे जो घर से लाए थे। बिरजू तेल को कुएं में डालता है और
माचिस से आग लगा देता है। कुएं में जितने भी स्नोमैन थे वह आग में जलकर पिघल और गायब हो जाते हैं। बिरजू रस्सी को डालकर कुएं में उतरता है। और बक्सा लेकर ऊपर आता है। जैसे ही वे बक्से को खोलते हैं तो वे दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। बक्से में कई प्रकार के हीरे, सोने के सिक्के थे। इतने धन को लेकर वे घर लौटते हैं और आराम की जिंदगी जीते हैं।